हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल आर्ट बाय विपिन में। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख भारतीय कलाकार ग्रुप। देखिए, हमारे देश में बहुत से कलाकार ग्रुप बने और सक्सेस भी रहे, कुछ फ्लॉप भी हो गए, लेकिन जो प्रमुख कलाकार ग्रुप हैं आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। चलिए, और जो लोग रेगुलर हैं हमारे व्यूवर्स, उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। और भाई, शुरू से आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि शुरू से आखिर तक हम बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला जो ग्रुप आता है हमारा, जो आज हमने लिया अपनी इस वीडियो में, पहला ग्रुप है कलकत्ता ग्रुप। अब देखिए, कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना है, ठीक है, कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में ही हुई होगी, ठीक है, सीधी सी बात है। इसका जो सन आता है, सन की अगर हम बात करें तो 1943, ठीक है, 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई। अब देखिए, इनके संस्थापक कौन थे, ठीक है, कुल कलाकार। सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें कुल कलाकार कितने थे। तो इसमें कुल कलाकार 8 लोग थे, जिनमें 6 बहुत महत्वपूर्ण है और वही आपको पढ़ने भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलकत्ता ग्रुप का दूसरा नाम क्या था, ठीक है। तो कलकत्ता ग्रुप का दूसरा नाम था इसका ग्रुप 43, ग्रुप 43, ठीक है, ग्रुप 43 भी इसका दूसरा नाम था। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा कि कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इसके संस्थापक थे प्रदोष दास गुप्ता, ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता जो थे इनके संस्थापक थे। पांचवा क्वेश्चन है प्रदोष दास गुप्ता कौन है, ठीक है, ये कौन नहीं है, ये कौन है, कौन, ठीक है, ये नए वाला है, ठीक है। तो प्रदोष दास गुप्ता कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता बेसिकली मूर्तिकार हैं, ठीक है। कौन है? मूर्तिकार। ये कौन है? मूर्तिकार है एक। अब देखिए, कलकत्ता ग्रुप के जो कलाकार हैं, जो मेन कलाकार हैं, उनके विषय में हम देखेंगे। ठीक है, कलकत्ता ग्रुप के जो मेन कलाकारों में सबसे पहला नाम आएगा प्रदोष दास गुप्ता, जो कि इनके संस्थापक हैं। इन्होंने ही सॉरी 1943 में इस ग्रुप की स्थापना की और इन लोगों की सहायता से की, मतलब ये लोग भी, जब ये सब लोग इस ग्रुप में शामिल थे। दूसरा नाम आता है हमारा गोपाल घोष, तीसरा नाम आता है निरोध मजूमदार, चौथा नाम आता है हेमंत मिश्र, पांचवा नाम आता है पारितोष सेन, छठा नाम आता है रथिन मित्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि कलकत्ता ग्रुप में कौन कौन कलाकार थे। क्वेश्चन इनमें से कोई भी एक ले लेगा और कहेगा कि कलकत्ता ग्रुप के कलाकार इनमें से कौन है। 3 अलग दे दिए जाएंगे नाम, चौथा इनमें से किसी का एक नाम डाल दिया जाएगा, जिससे निरोध मजूमदार है, ठीक है। निरोध मजूमदार का नाम डाल दिया, बाकी 3 अलग डाल दिए, तो आपको राइट आंसर निरोध मजूमदार लगाना है। पहले नंबर पे प्रदोष दास गुप्ता, दूसरा गोपाल घोष, तीसरा निरोध मजूमदार, चौथा हेमंत मिश्र, पांचवा पारितोष सेन, छठा रथिन मित्रा, ठीक है। तो ये 6 कलाकार थे जो कलकत्ता ग्रुप के मेन कलाकार थे। अब नेक्स्ट जो हमारा मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूँ। तो देखो, ये जो कलकत्ता ग्रुप था, ठीक है, इसी के प्रदर्शनियों से प्रेरित होकर, ठीक है, जब इसकी बॉम्बे में प्रदर्शनी लगी तो इसी कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनियों से प्रेरित होकर 1947 में, ठीक है, 1947 में जिसने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जन्म हुआ। 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जन्म हुआ।
कोलकाता ग्रुप की प्रदर्शनियों से प्रेरित होकर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो ग्रुप आता है वो आता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। चलिए, तो हमारा ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पैग भी बोलते हैं, PAG। ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, तो इसको पैग ग्रुप भी बोलते हैं। देखिए, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई। किसने की? FN सूजा ने। ठीक है, FN सूजा ने इसकी स्थापना की 1947 में। किन लोगों की सहायता से की, मतलब कौन कौन लोग थे जब ये ग्रुप शुरू हुआ? तो FN सूजा, रजा और आरा। ठीक है, SH रजा और KH आरा, ये 3 लोग थे जो इसके मेन संस्थापक थे, और इन्हीं लोगों ने मिलकर जो है इस ग्रुप की स्थापना की 1947 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे, तो आपको राइट आंसर लगाना FN सूजा। अगर FN सूजा नहीं दिया गया तब इन दोनों में से कोई सी एक का नाम दिया जाएगा, अदरवाइज तो FN सूजा ही सबसे पहले प्रायोरिटी में रहेगा। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, संस्थापक कौन है इसके? तो मैंने अभी बताया आपको कि इनके जो संस्थापक हैं वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा या फिर FN सूजा। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि FN सूजा का पूरा नाम क्या है? तो FN सूजा का पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थापक सदस्य, ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि FN सूजा है, दूसरा SH रजा है और तीसरा KH आरा है। चौथा क्वेश्चन है, पैग ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी? तो पैग ग्रुप की जो प्रथम प्रदर्शनी है वो 1949 में लगी, और इसकी जो सेकंड प्रदर्शनी है 1950 में लगी। किसके साथ में लगी? कलकत्ता ग्रुप की तीसरी जो प्रदर्शनी थी उसके साथ में बॉम्बे में ही इनकी ये दूसरी प्रदर्शनी लगी 1950 में, जो कि कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी के साथ में लगी थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैग ग्रुप की प्रदर्शनी कलकत्ता ग्रुप के साथ कब लगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि 1950 में लगी, और ये कलकत्ता की कौन सी प्रदर्शनी थी? कलकत्ता की तीसरी प्रदर्शनी थी। ठीक है, तीसरी प्रदर्शनी थी कलकत्ता की, जो कि 1950 में पैग ग्रुप के साथ में लगी थी। छठा क्वेश्चन है, पैग ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। अब देखिए, पैग ग्रुप के कलाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं जानना, जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है, केवल वही हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन करने के लिए, लेकिन जो ज़रूरी है, जो मेन पॉइंट है, केवल वो पढ़ेंगे। थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है, हमें कोई नेट का एग्ज़ाम नहीं के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं हम केवल TGT और PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसी लेवल का पढ़ाया भी जा रहा है। तो आप लोग केवल और केवल जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पैग ग्रुप के जो कलाकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं हम। सबसे पहले फ्रांसिस न्यूटन सूजा, FN सूजा। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे SH रजा। तीसरे पे आते हैं KH आरा, MF हुसैन, HA गौड़े, सदानंद जी बाकरे, VS गायतोंडे और तैयब मेहता। ठीक है, तैयब मेहता इस ग्रुप में बाद में जुड़े। ठीक है, तैयब मेहता बाद में जुड़े, और ये इस ग्रुप में माने भी जाते हैं और नहीं भी माने जाते, लेकिन फिर भी तैयब मेहता का पैग ग्रुप के साथ में नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनऑफिशियली नाम जुड़ा हुआ है, ऑफिशियली ये इस ग्रुप में नहीं थे। ठीक है, तो ये 8 सदस्य थे जो कि पैग ग्रुप के बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। FN सूजा, SH रजा, KH आरा, MF हुसैन, H गौड़े, सदानंद जी बाकरे, VS गायतोंडे और तैयब मेहता। ठीक है,
ये सारे के सारे कलाकार बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार इनसे 100% एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? एफ एन सूजा से। एफ एन सूजा से ज़रूर पूछा जाएगा, आरा से ज़रूर पूछा जाएगा, रजा से ज़रूर पूछा जाएगा, हुसैन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एच ए गोडे तो कभी कभी पूछ लेता है, गायतोंडे, ठीक है, गायतोंडे और तैयब मेहता बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार एक एक दो दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं हम अपने। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा वो दिल्ली शिल्पी चक्र है, ठीक है। चलिए दिल्ली शिल्पी चक्र को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ यहाँ पर चल रही है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें 5, 6, 7 क्वेश्चन ज़रूर ना पूछे गए हों। तो इसीलिए आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस सीरीज़ को देखें और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ प्लीज़ उसको नोट डाउन करते रहिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र को। भाई अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र। अब देखिए दिल्ली शिल्पी चक्र क्या है। दिल्ली शिल्पी चक्र एक ये भी आर्ट ग्रुप है, ठीक है, जो कि दिल्ली में शुरू हुआ था और जिसके संस्थापक थे बीसी सान्याल और यामिनी रॉय, ठीक है। यामिनी बीसी वैसे तो ऑफिशियली इसके जो संस्थापक थे वो बीसी सान्याल थे, लेकिन वैचारिक तौर पर जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? यामिनी रॉय, ठीक है। तो अगर या तो यामिनी रॉय दिया जाएगा या फिर बीसी सान्याल नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही राइट आंसर हैं आपके। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किस कलाकार ने की? तो यहाँ पर दोनों का ही नाम आ जाएगा, बीसी सान्याल का भी और यामिनी रॉय का भी, ठीक है। बीसी सान्याल और यामिनी रॉय दोनों ही आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दिल्ली शिल्पी चक्र की जो स्थापना हुई है वो 1949 में हुई है, 25 मार्च 1949, ठीक है। कब हुई है? 25 मार्च 1949। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कहाँ पर हुई? तो जाहिर सी बात है जब दिल्ली लिखा हुआ आ रहा है तो इसकी स्थापना भी दिल्ली में ही हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली शिल्पी चक्र के बाद में कौन कलाकार जुड़े? ठीक है, तो दिल्ली शिल्पी चक्र था जो इसमें बाद में एक कलाकार जुड़े, उनका नाम था के एस कुलकर्णी, ठीक है। के एस कुलकर्णी थे वे। इन्होंने ही त्रिवेणी कला संगम, ठीक है, त्रिवेणी कला संगम की शुरुआत इन्होंने ही की थी और ये आईफैक्स से भी जुड़े हुए थे, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी से। इंडिया ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी से, ठीक है, ये जुड़े हुए थे आईफैक्स से। तो कौन? के एस कुलकर्णी। तो इन्होंने फिर इसको जो है छोड़कर दिल्ली शिल्प चक्र को अपना लिया, दिल्ली शिल्पी चक्र से ये जुड़ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिल्पी चक्र की वार्षिक प्रदर्शनी में एक गैर सदस्य है, ठीक है, सदस्य लिखा हुआ है, एक गैर सदस्य को आमंत्रित करने की परंपरा थी, तो इनमें से प्रमुख कलाकार कौन थे? देखिए यहाँ पर वैसे तो हर साल जो है एक नए आर्टिस्ट को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता था, लेकिन इनमें दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें के जी सुब्रमण्यम और सैलोज मुखर्जी, ठीक है। के जी सुब्रमण्यम और सैलोज मुखर्जी दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इस शिल्पी चक्र में जब
जिन आर्टिस्टों को जो आमंत्रित किया गया था वार्षिक प्रदर्शनी के लिए, उनमें केजी सुब्रमण्यम और सैलोज मुखर्जी दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण नाम है। देखिए, अब हम बात करेंगे दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्यों के विषय में। ठीक है, तो दिल्ली शिल्पी चक्र के जो सदस्य थे कौन कौन थे, उनके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला नाम तो हमारे बीसी सान्याल जी का आएगा, क्योंकि वही इसके संस्थापक सदस्य थे। दूसरा यामिनी रॉय, तीसरा प्राणनाथ मांगो, चौथा कमल कृष्ण, पांचवा इनकी पत्नी देवयानी कृष्ण, छठा दमयंती चावला, सातवां जयाप्पा स्वामी, आठवां ब्रजमोहन धनोट, नौवां जगमोहन चोपड़ा, 10वां अनुपम सूद, 11वां रामेश्वर ब्रूटा और 12वां परमजीत सिंह। ठीक है, तो ये 12 सदस्य थे दिल्ली शिल्पी चक्र में। इनमें से कुछ मूर्तिकार थे, कुछ चित्रकार थे और कुछ प्रिंट मेकर भी थे। ठीक है, तो ये सब लोग जो हैं जुड़े हुए हैं दिल्ली शिल्पी चक्र से। और इस तरह से 12 सदस्य दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े। संस्थापक कौन थे? बीसी सान्याल। बीसी सान्याल को शताब्दी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन सारे चित्रकारों को हम आने वाली आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो मोटा मोटी जो जानकारी थी ग्रुप्स के बारे में, अभी हम ग्रुप्स डिस्कशन कर रहे हैं, ना कि आर्टिस्टों के जीवन परिचय डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। आर्टिस्टों को अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है शुरू, अभी हम केवल ग्रुप्स को डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सब, इनका हम बड़े ही विस्तार के साथ में आगे चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियोस को ज़रूर देखें, ज़रूर हमारे साथ में बने रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें और अपनी सीट को, जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी में जो सीट है उसको अपनी सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को बाय, गुड नाइट, नमस्कार, वंदे मातरम।